हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिवम फैक्टर। मैं हूँ शिवम और ये नई वीडियो है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं और ये इसका लेवल होने वाला है इजी टू मॉडरेट। हम दो पार्ट्स में चलेंगे। पहली वीडियो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को दिखाएंगे हम, और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस मैंने कम रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Raman invested an amount of rupees 5,700 for 2 years. At what rate of compound interest will he get an amount of rupees 6,897 at the end of 2 years? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? रमन ने 5700 रुपये 2 सालों के लिए निवेश किए। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसे 2 सालों के अंत में 6,897 रुपये मिलेंगे? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यही फॉर्मेट एग्जाम में भी रहता है, तो इसलिए मैंने यही फॉर्मेट लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले कर देखें, रमन ने 5700 रुपये 2 सालों के लिए निवेश किया, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा 5700, P इज इक्वल टू 5700 प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, यानी एन हमारा 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा। एन 2 ईयर्स है। अब ये जो 6,897 रुपये हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड अमाउंट है। कंपाउंड अमाउंट है हमारा 6,897 रुपये। यानी हम मिश्र धन वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला था? P1 + R/100 पावर एन। ये हमारा कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है मिश्र धन के लिए। हमको मिश्र धन दिया भी गया है तो यही फार्मूला रखेंगे हम। चलिए फटाफट रखते हैं इसको। 5700 1 + R हमको निकालना, R/100 पावर एन 2 ईयर्स है। कंपाउंड अमाउंट हमारा दिया गया है 6,897। 5700 इधर मल्टीप्लाई में, इधर इसके डिवीज़न में चला जाएगा, तो 1 + R/100 स्क्वायर 6897/5700। चलिए इसको कट करते हैं, हो सकता है कट जाए। इसको इस तरह से कर सकते हैं, 6897/57 इंटू 100। 57 से कट कर दें इसको, 57 1 से जाएगा, और 871 651 9 57 2 बार जाएगा, आ गया 5। देखिए कट गया पूरा का पूरा, यानी आ गया हमारा 121/100। एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो अगर इसको हम स्क्वायर में बना ले जाएं तो ये हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा स्क्वायर बन सकता है। इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? 11/10 का स्क्वायर। जी हाँ, लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब आ गया 1 + R/100 इज इक्वल टू 11/10, और ये 1 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। R/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1। सॉल्व करते हैं इसको। 10 11 - 10 इज इक्वल टू 1/10 आ गया। अब देखेंगे लिखा गया R/100 इज इक्वल टू 1/10। ये 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी R इज इक्वल टू 10%। बहुत ही आसानी से निकल कर आ गया, R इज इक्वल टू 10%। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान तरीका लगाने का, आप इस तरह से लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो ये वाला पोर्शन होता है पर आने के बाद होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमको एक बार इसको काट कर देखना चाहिए, कई बार ये कट जाता है, ठीक है, तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट द एंड ऑफ 4 years इज ₹2,240. What would be the compound interest accrued on the same amount at the same rate in the 2 years period? क्वेश्चन को समझिएगा। 8,000 रुपये की राशि पर किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 सालों में 2,240 रुपये का ब्याज मिलता है।
मतलब 8,000 रुपये की राशि पर 4 सालों के बाद 2,240 रुपये का हमको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है साधारण ब्याज की दर से। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है पहले। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं गया है कि किस साधारण ब्याज की दर से हमको 2,240 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा पहला काम है कि पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर आगे क्या पूछा गया है, तब उसी राशि मतलब 8,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज की दर से, समान ब्याज की दर से क्या मतलब है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकालेंगे उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यानी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इस राशि पर 2 सालों के लिए। ये 4 सालों के लिए निकाल कर दिया गया है हमको 2 सालों के लिए निकाल कर बताना है। ये 4 ऑप्शन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम है हमारा इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8,000 रुपीज़। तो लिखेंगे 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, निकालना है, तो लिख देंगे आर टी, टाइम हमको पता है 4 सालों के लिए, 4 लिख देंगे बाई 100 इज इक्वल टू, हमको पता है कि 4 ईयर्स के बाद यानी 4 सालों के बाद हमको 2,240 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 2,240 रुपये लिख देंगे सीधे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आर को अगर यहाँ पर रोकेंगे हम तो ये 2240 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा बाई 8,000 नीचे आ जाएगा इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 0 से ये गया, 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 6 24, 8 7 56। देखिए रेट हमारा निकल कर आ गया 7%। 7% की ब्याज की दर अगर लगाई जाती है तो हमको 8,000 रुपये की राशि पर 4 सालों के बाद 2,240 रुपये मिल जाएंगे। यानी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब आगे का काम क्या है, आगे इसको हमें सॉल्व करना है, निकालना है इसी राशि पर 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसका। हमको पता है कि सेम अमाउंट है तो 8,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हमने निकाल लिया है। 2 सालों के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना है। हमने 2 फार्मूले देखे थे जो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था 2 सालों वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ट्रेडिशनल वाले तरीके में आपके पास 2 फार्मूले हैं। एक ये फार्मूला, इससे आपका मिश्रधन निकलता है, एक मिश्रधन निकलता है, और एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। हम ज़्यादातर यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले से हमारा जो मिश्रधन आएगा उसमें से हम 8,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका, आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। जो मिश्रधन हमारा आ जाएगा उसे 8,000 हम घटा देंगे, हमको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है लगाने का। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 8,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7% बाई 100 पावर 2। 8,000 ये हमारा 107/100 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, पावर 2। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। 8,000 इंटू 107/100 इंटू 107/100, इसे कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 गया। 10 अभी भी हमारे पास है। 107 का स्क्वायर कर लेते हैं आसानी से। 7 7 सा 49 9 4 0 4 7 7 7 4 14 4 1 0 1। ये आपका निकल कर आ जाता है। ये एक आसान तरीका है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 अंक की संख्याओं को या 3 अंक की संख्याओं को। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। फिलहाल इसको आज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 11,449 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से बाई 10,
8 9 72 2 7 8 4 32 7 39 9 3 8 4 32 3 35 5 3 8 1 8 3 11 1 1 8 1 8 1 9 9। अब ये 10 से ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 10 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये हमारा निकल कर आ गया कंपाउंड अमाउंट, यानी हमारा मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है। तो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि उस राशि पर समान ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, यानी जो 7% की दर है उससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है। हमने निकाला है मिश्र धन, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे। इसे हम 8,000 रुपये जब घटा देंगे, 8,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 8,000 जब इससे घटा देंगे हम तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये हमारा निकल कर आ गया 1159.2। ये हमारा चक्रवृद्धि। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आपको एक आसान सी ट्रिक बता देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए देख लेते हैं उसको। अगर 8,000 रुपये की राशि पर हमको 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है 2 सालों के लिए, तब आप इस रूल को लगा सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है ये। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या करना है? सिंपली 7 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 40, जल्दी से कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होगा 49। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.49। इसी को इसमें ऐड कर देंगे तो 0.49 को 14 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.49। अब इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा काम खत्म। हमने जो इतनी सारी कैलकुलेशंस की है ये हमको नहीं करनी पड़ेंगी। देखिए आप कितनी आसानी से कर सकते हैं इसको। इससे आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा, यानी आपका कंपाउंड अमाउंट नहीं निकल कर आएगा कि आपको फिर इसको माइनस करना है। ये आपका ब्याज निकल कर आएगा। चलिए 100 से इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम सारे ही लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट को बाद में लगाएंगे जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। 0 8 9 72 2 7 8 4 32 7 39 9 3 8 4 32 3 35 5 3 8 1 8 3 11। देन पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो पीछे से 2 अंकों के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए सेम आंसर हमारा आ गया कितनी आसानी से। यानी 2 सालों के लिए आप बहुत ही जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये ट्रिक अगर आपको और अच्छे से समझनी है, वैसे आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपको इसका फार्मूला भी देखना है, इससे इस तरीके से समझ में नहीं आया, इसका आपको फार्मूला देखना है, तो आप पिछले वाली वीडियो में जा सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा नए प्रकार का है, आपको इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 4,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर एट अ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट मिलती है। पहले स्टेटमेंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 4,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर एट अ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 4,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए हमको 4% साधारण ब्याज की दर से हमको साधारण ब्याज की गणना करनी है। यानी हमको साधारण ब्याज निकालना है 4,000 रुपये के अमाउंट पर। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का है और 3 सालों के लिए इसका कैलकुलेशन हमको करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट हमको निकालना है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको ध्यान दीजिएगा। यानी हमको मिश्रधन निकालना है। एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 6,000 रुपीज़ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर एनम। हमको 6,000 रुपये की राशि पर 3 साल के बाद टोटल कितना अमाउंट मिलेगा अगर उस पर 2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो ये हमको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें करना क्या है,
जो हमारा आंसर हमको निकालना है वो सेकेंड का आंसर माइनस फर्स्ट का आंसर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर है। पहला स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 4000 रुपीज़। आसानी से निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 3/100। 4 3 12, 12 4 14, मीन्स 480 रुपीज़ हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। ये पहले का आंसर हमारा आ गया, ठीक है, ये पहले का आंसर है। सेकंड में पूछा जा रहा है कंपाउंड अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड अमाउंट का बहुत ही आसान सा फार्मूला जो है वही लगा देंगे। P1 + R/100 पावर n, इससे हमारा कंपाउंड अमाउंट निकलता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जाता तो आप कंपाउंड अमाउंट निकालने के बाद इस प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देते और हमारा ब्याज निकल कर आ जाता है। हमको मिश्र धन पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले से निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 6000 रुपीज़, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%/100 निकालना 3 सालों के लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6000 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 102/100 पावर 3। 6000 इंटू 102/100 इंटू 102/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास 1000 बचा हुआ। ये कैलकुलेशन अगर मैं करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखा है और ये निकल कर आता है 6367.2। इसको आप कर देख लीजिएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। 6367.2 इन 480, 7 16 1 6 8 4 8, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये हो सकता है आपने करके देखा हो, अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आया है तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही क्वेश्चंस हैं। ये इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अब मॉडरेट टू हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।